हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। टीसीए चक्र के सभी एंजाइम केवल एक को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होते हैं और वह एक यूकेरियोटिक के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में तथा प्रोकैरियोट के साइटोसोल में पाया जाता है। यह अकेला एंजाइम कौन सा है? ए लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, बी आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, सी मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, डी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वह एक अकेला कौन सा एंजाइम है जो टीसीए चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर मिलता है, ना कि मैट्रिक्स में, और जो यूकेरियोट है इनके भीतर माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में मिलता है तथा प्रोकैरियोट्स के साइटोसोल में यह हमें पाया जाता है। तो यह हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि टीसीए चक्र क्या होता है। तो जो ये टीसीए चक्र होता है, यह टीसीए चक्र हमें वायवीय जीवों में मिलता है, वायवीय श्वसन में मिलता है, तथा इस टीसीए चक्र का पूरा नाम ट्राई कार्बोक्सिनिक एसिड चक्र या क्रेब्स चक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह जो चक्र होता है यह रासायनिक श्रृंखलाओं की एक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा को उत्सर्जित किया जाता है। तथा यहाँ पर जो यह माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है तथा यह उसकी आंतरिक झिल्ली होती है तथा यहाँ पर यह सिडनी हमें पाई जाती है। तो यह जो एंजाइम होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर उपस्थित होता है, ना कि अंदर मैट्रिक्स में। तो जो यह एंजाइम होता है इस एंजाइम का नाम होता है सक्सिनेट डी हाइड्रोजिनेज जीनेज, यह इसका पूरा नाम होता है। तथा यह जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट है यह सक्सिनिक जो एसिड होता है, सक्सिनिक एसिड होता है, इस सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो यहां पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि टीसीए चक्र के सभी एंजाइम केवल एक को छोड़कर जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है तथा यह जो एक छूटा हुआ है यह बाहर की तरफ होता है, ना कि मैट्रिक्स में, तथा एक यूकेरियोटिक के भीतरी माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में तथा प्रोकैरियोट के साइटोसोल में होता है। वह कौन सा होता है? तो हमारे पास ए था लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेट, तो यह गलत हो जाएगा। बी ए आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेट, तो यह भी गलत है। सी ए मेलेट डिहाइड्रोजिनेट, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी ए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट, तो जो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट है यही माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, मैट्रिक्स के बाहर उपस्थित होता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि टीसीए चक्र द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित किया जाता है। यह वायवीय श्वसन होता है जिसमें O2 ग्रहण की जाती है व
CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।